तो क्या हिंदुस्तान बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। महाराजा मीर भोज गुर्जर थे, कुछ लोग राजपूत कहने की चेष्टा करने लगे। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मेरी चिंता और है, जिस किसी ने महाराजा मीर भोज का अध्ययन किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, अगर प्रहलाद गुंजल की आवाज आप तक आ रही है तो मुझे लगता है आपने महाराजा मीर भोज का अध्ययन नहीं किया। अगर इस मुल्क में समुद्रगुप्त को पढ़ाया गया होगा, इस मुल्क में चंद्रगुप्त को पढ़ाया गया होगा, तो मैं आज जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराजा मीर भोज का स्थान भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से 10 गुना ज्यादा ताकतवर रहा। और प्रधानमंत्री जी, ये बात प्रहलाद गुंजल को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप तो सनातन के व्यापारी हैं। सनातन का प्रचार प्रसार सत्ता की सीढ़ी बनना चाहिए। अगर आप मूल रूप से सनातनी हैं तो समझने की चेष्टा करें, वरना तथाकथित सनातनियों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में अगर आज से 1200-1300 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ जिसको सनातन धर्म रक्षक कहा जा सकता है, तो उसका नाम मीर भोज है। बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा होगा। सम्राट अशोक महान का युद्ध कलिंग से हो गया, किसी राजा का युद्ध किसी से हो गया। मीर भोज के अनूठे इतिहास के साथ उसको नहीं जोड़ा जा सकता। मीर भोज भारत धर्म ध्वज रक्षक। दुनिया में जब साम्राज्यवाद की कल्पना पैदा हो गई, दुनिया के देश अपने देशों की सीमाएं पार कर दूसरे की सीमाओं में घुसने की चेष्टा करने लगे। साम्राज्यवाद के विस्तार की भावना से आगे बढ़ा अरब कल्चर, जिसने अफ्रीका से लेकर पेरिस तक कब्जा कर लिया, और जो भारत 1193 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद गुलाम हो गया, ये 836 से लेकर अगर 1193 तक गुलामी की जंजीरों से बचा रहा, तो महाराजा मीर भोज और उसके वंश के कारण बचा रहा। ऐसा धर्म ध्वज रक्षक जिसने साम्राज्यवाद की विस्तार से दुनिया में जब संस्कृतियों का झगड़ा होने लगा, टकराट होने लगी, देशों की सीमाएं मिटने लगी, और सारे राजाओं का इतिहास चाव से पढ़ते, एक युद्ध के कारण, 2 युद्ध के कारण, जब उन अरब शक्तियों ने भारत की सीमाओं को मिटाने का साहस किया, तो सनातन के तथाकथित नारा लेकर उसका व्यापार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी योगी जी, भजनलाल जी, भारत क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर भारत के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आपने एक नए विवाद को जन्म इस हिंदुस्तान की धरती पर दे दिया। इतिहास के गुनाहगारों में शामिल हो जाओगे। भारत के महान पराक्रम, वीरता, जिसका लोहा दुनिया ने माना है, और मैं थोड़ी कह रहा हूं, भारत की तो विडंबना रही है
किसी चीनी यात्री ने लिख दिया, किसी अरबी यात्री ने, इतिहासकार ने लिख दिया। अगर आप चीनी इतिहासकारों को सच मानते हो, अरबी इतिहासकारों और व्यापारियों को सच मानते हो, तो उन्होंने अपनी कलम से लिखा है, गुर्जर सम्राट महिर भोज की सेना की याद आती पहले साम्राज्यवाद के विस्तार की कल्पना लेकर भारत की तरफ बढ़ने वाली ताकतें हिंदू कुश की पहाड़ियों के नजदीक आते आते स्वतः ही रूप कांप के तलवारें हाथ से छूट जाती थी। ऐसी पराक्रम की गाथा जिस सम्राट के वंशजों ने कोई भारत की तरफ आंख उठाकर दुनिया के देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाले लोग 1 इंच जमीन पे भारत की पे पैर नहीं रख सके। प्रधानमंत्री जी, मंच छोटा है, मेरी आवाज आप तक जाएगी कि नहीं जाएगी? भजनलाल जी, आप तक जाए तो पहुंचाओ। भारत के इस इतिहास को संरक्षित करिए। भारत का ये इतिहास मिट गया तो भारत का आत्मसम्मान लज्जित हो जाएगा, भारत का आत्मसम्मान मिट जाएगा। अभी भाई भाटी इतिहास की बात कर रहे थे, मैं बहुत जिम्मेदार भैया, ये बंद कर देंगे आप, चश्मा हटा के जरा थोड़ा सा इतिहास की बात। जिन कौमों का इतिहास नहीं होता वो चल नहीं पाते। मैं कौमों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, जिन देशों का इतिहास नहीं होता वो देश चलते तो है लेकिन घुटने टेक कर चलते हैं, छाती तान कर नहीं चलते। और मीर भोज का इतिहास भारत का इतिहास है, भारत के पराक्रम का इतिहास है, भारत के आत्मसम्मान का इतिहास है, जिसकी छातियों पर हजारों सालों तक, अनंत सालों तक भारत और भारत का नौजवान गर्व करके अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इंस्पायर होता रहेगा, प्रेरित होता रहेगा। आप अनदेखी कर रहे हैं। क्या आपका मकसद राजनीति हो गया है? समाजों के इतिहास, भारत के इतिहास मिटते चले जाएं, हम केवल राजनीति की सीढ़ियों के पायदान पर चढ़ते चले जाएं। प्रधानमंत्री जी, ये विवाद आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने हुआ है, इसलिए मैं आरोपित कर रहा हूं आप भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं, भारत के साथ। लेकिन मैं लंबी बात नहीं करूंगा, रैली भी आपको निकालनी है। मैं कोटा के कल एक बढ़िया, अभी बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप बैठ जाइए ना। कल 4-5 बजे मैं जुलूस में से आया हूं, आ भी नहीं पाता, मेरा मन भी नहीं था। बहुत सारे अतिथि लोग आ रहे हैं। कल्याण जी ने कहा नहीं आ ही जाइए, मैंने 11:15 बजे फोन किया, मेरा मन भी नहीं था। 4-5 बजे जुलूस से होकर आया। मैं प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग जिनका इतिहास उठाकर देखेंगे, भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर धुंधलापन छाने लगा था, तब तक भारत के इतिहास पर कब्जा जमाने वाले लोगों के इतिहास का AIE भी शुरू नहीं हुआ था। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी, कुछ लोग जानबूझकर इस इतिहास को विवाद में डालना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में घटना
हुई उससे पहले मिहिर भोज को लेकर न हिंदुस्तान में विवाद था, न जनमानस में विवाद था, न किसी के सोच विचार में इस पर कोई सवाल थे। सारा भारत राष्ट्र, सारा भारत का जनमानस एक सूत्र से भारत के इतिहास की किसी किताब के पन्ने में कहीं भी अगर कोई शब्द था तो महाराजा मिहिर भोज को लेकर गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापक कहा जाता था। अब इस विवाद के कारण आप गूगल की सामग्री उठाकर देखिए, आने वाली पीढ़ी को किताबों से रिश्ता नहीं है। मेरी चिंता है, इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित कर रहा हूं। मेरी चिंता, प्रधानमंत्री जी कहां ले जाना चाहते हो इतिहास के उस प्रभाग को? एक महानायक जिसने हिंदू धर्म ध्वज रक्षक, पहला सनातनी रक्षक, जिसने भारत की सीमाओं की तरफ कोई कदम उठाकर नहीं देख सके, संपूर्ण जीवन जिसके लिए पराक्रम के साथ बिताया, उस इतिहास को इतना विवाद में डालते हुए मौन धारण करके आप देख रहे हो। आने वाली पीढ़ी किताबों के साथ रिश्ता खोकर अगर मोबाइल के गूगल में जाएगी तो आप उसके सामने क्या तस्वीर रखोगे? कौन थे मिहिर भोज? क्या गूगल ने विवाद नहीं कर दिया है? क्या गूगल इस देश का इतिहास बन जाएगा? और गूगल इस देश का इतिहास बन गया तो आने वाली पीढ़ी का साक्षात्कार हम भारत से नहीं, भारत की एक बनावटी तस्वीर से कराएंगे। बनावटी तस्वीर। भजनलाल जी, आप तक तो बात पहुंच ही रही होगी। प्रहलाद गुंजल आपके कैडर का कार्यकर्ता तो है ही, मैं एमएलए था, आप सरपंच थे। आप जरा कहिए प्रधानमंत्री से, पहले सनातन संरक्षक भारत के उस पुरोधा के इतिहास को किताब के पन्नों से बाहर निकालकर गूगल पर विवाद में मत आने दीजिए। मिहिर भोज का इतिहास न गुर्जर का न राजपूत का, मिहिर भोज का इतिहास तो पूरे भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास, उसका छेड़छाड़ पूरे भारत के आत्मसम्मान से छेड़छाड़ है, पूरे भारत की विरासत से छेड़छाड़ है। मुझे तकलीफ कि जिन लोगों के जिम्मे विरासत के संरक्षण का काम है, विरासत को सजाने, संवारने, संवर्धन का काम है, विरासत के संरक्षण का काम है, विरासत के संक्रमण का पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके जिम्मे काम है, वो विरासत पर काले धब्बे लगते हुए मौन धारण करके सत्तासीन देखेंगे तो कल इतिहास में अपराधी लिखे जाएंगे। कोई निष्पक्ष इतिहास नहीं, अपराधी लिखे जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गूगल पे मत जाओ, किताबों में जाओ, इतिहास में जाओ, और जो इस विवाद को हवा देकर मिहिर भोज के इतिहास को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, हमें उस विवाद को ज्यादा सड़क पर लड़ने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला मुख्यमंत्री वस्त्र पहनने से सनातनी नहीं हो जाता। अफ्रीका से लेकर पेरिस तक कब्जा जमाने के बाद अरबी संस्कृति भारत की तरफ निगाह उठाकर देखने लगी तो अगर किसी ने उनकी रूह कपाकर